बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, डुनीटन में न्यूजीलैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल सुबह 11:10 पर न्यूजीलैंड के साथ अगेन हेगले ओवल क्राइस्टचर्च के अंदर जनाब इस सीरीज का चौथा टी20 मैच खेलती हुई नजर आएगी। और इस मैच से पहले चूंकि जो सीरीज है वो पाकिस्तान क्लियरली 3-0 से लूज कर चुका है, अब पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनाब 4 तब्दीलियां करने का जो अंदिया है वो चौथे टी20 मैच के अंदर दे दिया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, आजम खान, इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इनको कल का टी20 मैच है उसमें रेस्ट दी जा सकती है। लेकिन इनको रेस्ट देने के बाद कौन कौन सा खिलाड़ी इन होगा, इसके बारे में जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करनी है। और इसके अलावा जो क्राइस्टचर्च का वेन्यू है, इस वेन्यू पर टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, और यहां पर जनाब बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीमें जीतती हैं या बैटिंग सेकंड करते हुए टीमें जीतती हैं, इसके बारे में भी जनाब आज की जो वीडियो है उसमें गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा क्या हेगले ओवल के अंदर पाकिस्तान इससे पहले कभी टी20 मैच जीत चुका है, इसके ऊपर भी जनाब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने चीज रखनी है वो ये है कि जनाब साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान जो इस टी20 मैचेस में और इस सीरीज में 3 दफा इकट्ठे ओपनिंग कर चुके हैं, उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो टूटने की जो शनीद है वो जनाब न्यूजीलैंड से सुनाई दे रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो इस बारे में सोच विचार कर रही है। और यह कहा जा रहा है कि जनाब चौथे टी20 मैच में पाकिस्तान को जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक सरप्राइज मिल सकता है। और सरप्राइज 2 हो सकता है। एक ये है कि अगर बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाई जाती तो फिर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाकर जनाब जो बाबर आजम हैं उनको एज एन ओपनर खिलाया जा सकता है। और नंबर 3 पोजीशन के ऊपर फिर फखर जमान या साहबजादा फरहान जो हैं उनको टीम के अंदर जगह दी जा सकती है। इसके बाद अगर जनाब बाबर आजम को रेस्ट दी जाती है तो फिर भी रिजवान की जगह पर जो साहबजादा फरहान हैं जिन्होंने जनाब पाकिस्तान के जो नेशनल टी20 कप में पिछले 3 साल से परफॉर्मेंस दी हुई है और एज एन ओपनर चूंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो फिर जनाब साइम अयूब के साथ उनको एज एन ओपनर ट्राई किया जा सकता है। सो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो सोच विचार कर रही है। इसके अलावा अगर रिजवान को डिमोट नहीं किया जाता और बाबर आजम को जनाब रेस्ट दी जाती है, क्योंकि बाबर आजम ने जो प्रूफ देने थे वो इस सीरीज के अंदर प्रूफ कर चुके हैं कि जनाब आप मुझे एज एन ओपनर खिलाएं या नंबर 3 पोजीशन पर खिलाएं, मैं टीम के लिए जनाब जो स्कोर्स है वो करने से बाज नहीं आऊंगा। सो इसलिए चौथे टी20 मैच में बाबर आजम को भी रेस्ट देने की जो शनीद है वो सुनाई गई है, खबर जो है वो सामने आई है। और अगर बाबर आजम को रेस्ट दी जाती है तो फिर अगेन साहबजादा फरहान जो हैं उनको इन किया जा सकता है। लेकिन अगर रिजवान और बाबर दोनों को रेस्ट नहीं करवाई जाती तो फिर जनाब ये अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर खेलेंगे। नंबर 3 पर बाबर आएंगे, नंबर 4 के ऊपर फखर जमानी आएंगे, और नंबर 5 जहां पर इफ्तिखार अहमद खेल रहे हैं, और नंबर 6 जहां पर जनाब आजम खान खेल रहे हैं। सो इन दोनों को फिर जनाब इकट्ठे ड्रॉप किया जा सकता है, क्योंकि आजम खान की भी परफॉर्मेंस इस सीरीज के अंदर बिल्कुल जीरो है, और इफ्तिखार अहमद जिनसे ज्यादा उम्मीदें थी, जिनसे ज्यादा तवक्कुआत थी कि जनाब वो चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप खेला था तो वहां पर उन्होंने अपनी जो झलक है वो दिखाई थी। सो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहां पर पाकिस्तान की जो बैकबोन है वो इफ्तिखार अहमद बनेंगे। लेकिन इफ्तिखार अहमद कंप्लीटली जनाब जो फेलियर है वो उनके खाते में आया है, और उनके खाते में आने के बाद जो फेलियर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम के साथ जुड़ा है कि आपको 3 टी20 मैचेस में 3-0 से शिकस्त हुई है, तो जनाब इफ्तिखार अहमद को रेस्ट करवाकर अगेन साहबजादा फरहान और आजम खान की जगह पर जनाब हसीबुल्लाह खान बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक है और पेशावर ज़ल्मी के लिए जो खेलते हैं उनको टीम के अंदर इंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनमें अब चूंकि जो तीसरा टी20 मैच था उसमें हारिस रऊफ की बहुत ज्यादा पिटाई हुई थी, सो कहीं ना कहीं
अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो हारिस रऊफ को ड्रॉप करने का भी सोच रही है, और हारिस रऊफ को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी जगह पर इस वक्त दो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास है। अगर तो अब्बास अफरीदी मुकम्मल फिट हो जाते हैं कल के मैच से पहले और अपनी फिटनेस प्रूव कर देते हैं तो फिर अब्बास अफरीदी को इन किया जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन यह है कि चूंकि इस सीरीज के दौरान जो न्यूजीलैंड है उन्होंने जनाब दो स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान को काबू किया है। अब अगर आप पिछले मैच की बात करें डुनीटन के मुकाम की, तो यहां पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की धुलाई हो रही थी और जनाब जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो दी। जो ईश चौधरी है वो समहाउ थोड़े से महंगे रहे, लेकिन फिर भी जनाब उनकी जो बॉलिंग थी उसके अंदर वेरिएशन थी, और जनाब जो दूसरे एंड पर मिचेल सैटनर थे जो जनाब स्टैंड इन कैप्टन थे, उन्होंने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी, और उनकी जो घूमती हुई गेंदें थी वो पाकिस्तान के बल्लेबाज उस तरह से नहीं समझ पा रहे थे, और हिटिंग करना जनाब जो मिचेल सैटनर है उनको मुश्किल हो रहा था। सो इसलिए जनाब जो उसामा मीर हैं उनको भी टीम के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है, और अगर पाकिस्तान उसामा मीर को इंक्लूड नहीं करता तो फिर कल के मैच में जनाब इफ्तिखार अहमद को भी अगर रेस्ट नहीं दी जाती तो फिर जो इफ्तिखार हैं वो पाकिस्तान के एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर लाजमी इस्तेमाल किए जाएंगे अगर पाकिस्तान के बॉलर्स को मार पड़ रही होगी। सो डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसके माइंड्स में चल रहे हैं, और इन प्लान्स के बारे में जो खबरें हैं वो न्यूजीलैंड से आई हैं। जो सहाफी न्यूजीलैंड में जनाब क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने जनाब ये खबर दी है कि इस तरह की जो सोच विचार है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट के अंदर चल रही है, और कल के मैच के बारे में अभी तक जो खत्मी राय है और खत्मी जनाब जो प्लेइंग 11 है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने अनाउंस नहीं की। प्लान्स डिफरेंट हैं, कुछ भी जनाब कल के मैच से पहले एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर जनाब जो हैगले ओवल जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मैच खेलना है उसको देखा जाए तो जनाब यहां पर पहला T20 मैच 2019 में खेला गया था, और 2022 में यहां पर जनाब लास्ट T20 मैच खेला गया था, यानी कि पूरा एक साल और 5-6 महीने होने वाले हैं कि यहां पर कोई भी जो T20 मैच है वो नहीं खेला गया, और टोटल इस ग्राउंड के ऊपर 9 मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं, जिनमें से होम साइड जो न्यूजीलैंड है वो 4 मैच जीती, 3 मैच जो टूरिंग साइड है उसने जीते, और 2 मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल साइड ने जीते, और इन 2 मैचेस में से एक पाकिस्तान भी मैच जीत चुका है। इसके बाद यहां पर जनाब जो मैचेस 1 बैटिंग फर्स्ट है वो सिर्फ 3 मैचेस। अब जनाब जो हमारे पास सैंपल सेट है वो तो सिर्फ 9 मैचेस का है, लेकिन इन 9 मैचेस में से भी 3 मैचेस जो हैं वो जनाब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती, और चेजिंग जो टीम थी उसने 6 मैचेस जो हैं वो जीत रखे हैं। सो डबल जो प्रपोर्शनल है वो बनती है, और वो मैं लफ्ज गलत बोल रहा हूं, मेरे जहन में वो लफ्ज जो है ना वो बिल्कुल अटक गया, समझ नहीं लग रही बोलना है कि नहीं, लेकिन जनाब देखें फिर भी शेयर अगर मैं इजी वर्ड्स में बोल लूं लफ्ज स्किप हो गया, तो 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट, 6 मैचेस बैटिंग सेकंड। सो पाकिस्तान को यहां पर चेजिंग की तरफ जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चूंकि पहले तीनों T20 मैचेस में चेजिंग करते हुए नाकाम हो चुका है, सो कल जब पाकिस्तान टॉस के लिए आएगा तो पाकिस्तान क्लियर माइंड के साथ आएगा कि हमने बैटिंग फर्स्ट करनी है, और इस ग्राउंड के रिजल्ट्स कुछ और इंडिकेट जनाब कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर जो हाईएस्ट टीम इनिंग टोटल है वो है 208, और ये उतना हाई स्कोरिंग मैच ग्राउंड नहीं समझा जाता जितने न्यूजीलैंड के बाकी ग्राउंड्स हैं, और यहां पर पाकिस्तान ने जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया हुआ है, और इस ग्राउंड का भी ये हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस है वो है 177, जो पाकिस्तान ने जनाब 2022 में जब ट्राई सीरीज जनाब न्यूजीलैंड के अंदर खेली थी, और बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाम पर पाकिस्तान ने जनाब ये जो मैच है वो जीता था, और एवरेज बैटिंग फर्स्ट यहां पर जो स्कोर है वो 162 रन है, और एवरेज रन पर ओवर है 8.11। सो जनाब जो पहले तीनों ग्राउंड्स जहां पर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और पाकिस्तान की मार पड़ी, उस ग्राउंड की निस्बत इस ग्राउंड में बॉलिंग करना कदरे आसान होता है, और पाकिस्तान जनाब कल T20 मैच के अंदर कुछ सरप्राइज देकर अल्टीमेटली जो जीत है वो अपने नाम हासिल कर सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड के साथ पाकिस्तान समहाउ फेमिलियर है। इस ग्राउंड के जनाब जो बाउंस वेरिएशन है वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स को पता है। सो पाकिस्तान जनाब सरप्राइज देने के मूड में है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा,
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।